हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा, सीनियर क्लर्क इन इंडियन रेलवे। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रेलवे इन्फो एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने 28 दिसंबर को जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो दिया था और आपका किसी भी रीज़न से आपका टाइपिंग टेस्ट इम्पैक्ट हुआ था, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम मैनी कैंडिडेट्स दैट देयर परफॉर्मेंस गॉट इम्पैक्टेड इन एन एफर्ट टू कंप्लीट द पैराग्राफ। It is clarified that transcript of all candidates will be evaluated irrespective of fact whether they could complete the paragraph or not। इसका मतलब यह है कि जो अभी जो टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का 28 दिसंबर को हुआ था, उसमें आप लोगों को 1500 की स्ट्रोक की जगह 1750 की स्ट्रोक दे दिया था, जिसकी वजह से बहुत से कैंडिडेट्स अपना पूरा पैराग्राफ कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो उसमें अभी आरआरबी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि आपका जो पैराग्राफ जो है पूरा कंप्लीट आपने टाइपिंग किया हो या नहीं भी किया हो, तो भी आप लोग का जो टाइपिंग टेस्ट है उसको इवेल्युएट किया जाएगा। सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ, however, due to above issue, it has been decided to give option to candidates who were present during CBTST conducted on 28/12/25 to appear for rescheduled CBTST। यानी कि जो कैंडिडेट्स 28/12/25 को जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसमें वहाँ प्रेजेंट थे, उन लोगों का रिशेड्यूल करने का यहाँ पे जो है आरआरबी आप लोगों को ऑप्शन दे रहा है। और जो भी कैंडिडेट 28/12/25 को जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसमें अगर एब्सेंट है तो उसको ये चांस नहीं दिया जाएगा रिशेड्यूल का। केवल प्रेजेंट हुए कैंडिडेट्स ही अपना जो टाइपिंग टेस्ट है उसको रिशेड्यूल कर पाएंगे। देन थर्ड यहाँ पे दिया गया कि इफ़ ए कैंडिडेट्स ऑप्ट्स फॉर रिशेड्यूल CBTST देन प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट विल नॉट बी इवेल्युएटेड एंड परफॉर्मेंस इन रिशेड्यूल CBTST विल ओनली बी कंसिडर्ड एंड अकाउंटेड फॉर इन प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग उसको रिशेड्यूल करते हैं तो जो आप लोगों ने 28/12/25 को जो भी टाइपिंग टेस्ट आपने को दिया है वो आप लोगों का वहाँ पे इवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। जो रिशेड्यूल में आप दोबारा से टाइपिंग टेस्ट देंगे उसी के बिहाफ पे आप लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। देन फोर्थ यहाँ पर है कि सच कैंडिडेट्स हु वांट टू ऑप्ट फॉर रिशेड्यूल CBTST विल हैव टू लॉग इन टू द लॉगिन पेज फॉर विच लिंक विल बी प्रोवाइडेड सेपरेटली। मतलब कि जो आप लोगों का जो रिशेड्यूल करने के लिए एक सेपरेट लिंक प्रोवाइड करी जाएगी आरआरबी के द्वारा। देन फिफ्थ यहाँ पर है इफ ए कैंडिडेट्स ऑप्ट फॉर रिशेड्यूल CBTST and remain absent during rescheduled CBTST, then the candidates will be marked absent for the CBTST even if the candidates has appeared in the CBTST conducted on 28/12/25। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी कैंडिडेट्स अपना CBTST को रिशेड्यूल करता है और अगर उस दिन वो अपसेंट हो जाता है तो उसको CBTST के लिए अपसेंट ही माना जाएगा। उसका जो 28/12/25 को जो टाइपिंग टेस्ट दिया है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। रिशेड्यूल की जो डेट रहेगी अभी आरआरबी के द्वारा डिसाइड नहीं करी गई है। जैसे ही वो डिसाइड होगी तो आप लोग को आरआरबी की वेबसाइट पे मिल जाएगी कि आप लोगों का कब रिशेड्यूल होकर होना है वो आपका टाइपिंग टेस्ट। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने 28/12/25 को जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है उसमें आप लोग अपना पूरा बेस्ट नहीं दे पाए हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को अपना CBTST टेस्ट को रिशेड्यूल करके दोबारा आपको टाइपिंग टेस्ट देना चाहिए। क्योंकि अभी जो रिशेड्यूल किया जाएगा उसमें लगभग आप मान के चलिए 10 से 15 दिन जरूर लगेंगे। तो ये भी आप लोगों को ग्रेस पीरियड मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि टाइपिंग टेस्ट में कैंडिडेट्स क्या क्या गलती करते हैं। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैं उस वीडियो को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी कैंडिडेट्स दोबारा से CBTST देने जाएंगे तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप वो गलतियाँ ना करें अपने टाइपिंग टेस्ट के दौरान और आप लोग अपना टाइपिंग टेस्ट को ईजिली क्वालिफाई कर पाएँ।